हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कुंडली में ग्रहों के षडाष्टक योग के बारे में बताऊंगा और दो ऐसे सूत्र बताऊंगा। इन सूत्रों से आप पता लगा सकते हैं कि विवाह में देरी क्यों हो रही है या वैवाहिक समस्या क्यों हो रही है। दोनों ही सूत्र यदि आपकी कुंडली में बन रहे हैं, लागू हो रहे हैं, तो आप यह मानकर चलिए कि विवाह में देरी होगी और विवाह के बाद भी छोटी छोटी वैवाहिक समस्याएं, पति पत्नी में तनाव, झगड़े वाली स्थितियां बनेगी। यहाँ पर आप एक कुंडली देखें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अपनी लग्न कुंडली खोलकर देखें और लग्न कुंडली में सबसे पहले सूत्र को आप कैसे समझेंगे। आप लग्न को देखें और सप्तम भाव को देखें। लग्न में कोई न कोई राशि लिखी होगी और सप्तम भाव में भी कोई न कोई राशि लिखी हुई होगी, कोई न कोई अंक लिखा हुआ होगा और उस अंक से उस भाव के स्वामी को आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली में लग्न में 1 का अंक लिखा हुआ है, तो आप यह मानकर चलें कि लग्न का स्वामी मंगल होगा। जैसा कि इसी चार्ट में ऊपर लिखा हुआ है कि 1 नंबर मेष राशि, उसका स्वामी मंगल है। 2 नंबर शुक्र की राशि वृषभ, उसका स्वामी शुक्र है। इसी प्रकार से समस्त राशियां लिखी हुई है और उनके स्वामी भी उसके आगे लिखे गए हैं, तो आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। यदि लग्न का स्वामी, लग्न में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, लग्न का स्वामी 7वें भाव में बैठ जाए और 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, तब इस प्रकार की बुरी स्थिति बनती है कि वैवाहिक समस्या रहती है। लग्न का स्वामी सप्तम बैठ जाए, बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन सप्तम का स्वामी वापस 12वें भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में जो लग्न का स्वामी है और जो सप्तम का स्वामी है, दोनों एक दूसरे से 6ठे 8वें होंगे और इसे ही षडाष्टक योग कहेंगे। कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का षडाष्टक योग। लग्न का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ जाएगा और सप्तम का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाएगा, ऐसी स्थिति में सप्तम से, अर्थात लग्न का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो सप्तम से 12वां भाव 6ठा होगा और 12वें भाव से 7वां भाव 8वां होगा, तो लग्नेश और सप्तमेश दोनों एक दूसरे से 6ठे 8वें होंगे गिनने पर। 12वें भाव में सप्तमेश बैठा हुआ है, वहाँ से अगर आप 7वें भाव तक गिनेंगे तो 8 बार गिनना पड़ेगा, तो इसे 6-8 का योग कहेंगे, षडाष्टक योग कहेंगे। तो लग्न का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, तो इसे लग्नेश और सप्तमेश का षडाष्टक योग कहेंगे। यह योग अच्छा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक समस्या, विवाह में देरी के योग बनते हैं। तो पहला सूत्र तो आपने समझ लिया। अब दूसरा सूत्र जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठा हो किसी भी राशि में, चंद्रमा यदि सप्तम भाव में किसी भी राशि में बैठा हो और सप्तम का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाए, तब भी चंद्र और सप्तमेश का षडाष्टक योग बनेगा। चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठकर 6ठा हो जाएगा और सप्तम का स्वामी जो 12वें भाव में बैठा हुआ है, वहाँ से यदि चंद्रमा को गिनेंगे तो सप्तमेश से, अर्थात विशेष तौर पर यदि इस कुंडली में देखेंगे तो सप्तम का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा हुआ, तो 12वें भाव से यदि गिनेंगे तो चंद्रमा से 6ठा हो गया और 12वें भाव में सप्तमेश बैठा हुआ, वहाँ से यदि चंद्रमा तक गिनेंगे तो चंद्रमा 8वां पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और सप्तमेश का षडाष्टक योग बनेगा और ऐसा योग भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि ऐसा योग विवाह में देरी करने वाला होगा और विवाह के बाद भी छोटी छोटी वैवाहिक समस्या रहती है, पति पत्नी में मतभेद वाली स्थितियां रहती है।
तो आज आपने विवाह में देरी वैवाहिक समस्या के 2 सूत्र समझे। पहला सूत्र तो लग्नेश, लग्न का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए तो योग बनेगा, षडाष्टक योग लग्नेश और सप्तमेश का। दूसरी स्थिति आपकी चंद्र राशि, आपकी जो भी राशि है उसका पता कैसे करेंगे, जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है। और आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि सप्तम भाव में ही बैठा है तभी ऐसा योग बनेगा। और सप्तम का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाए तो चंद्र और सप्तमेश का षडाष्टक योग बनेगा, जो कि अशुभ रहता है। और ऐसी स्थिति में वैवाहिक समस्या रहती है। अलग अलग कुंडली में सप्तमेश अलग अलग होते हैं, लग्नेश भी अलग अलग होते हैं, वहाँ पर उपाय भी अलग अलग बताए जाते हैं। तो आज आपने इस वीडियो से एक महत्वपूर्ण जानकारी समझी, और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें, और आज तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय पर मिल पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।